Hello students, welcome to our St. Teresa Day School YouTube channel. Today we will learn about our first chapter, operating system. First of all, there are basically two types of software on any computer or handheld devices. Application software which we use to perform our daily tasks on the computer, जिससे हम हमारे दैनिक काम को कंप्यूटर में करते हैं, जैसे गेम्स खेलना, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट ब्राउज़र. एंड द सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर which are used to manage the computer system, such as software for various devices like printer software, language compilers, utilities and operating system, जिसको ये कंप्यूटर सिस्टम को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जैसे ये प्रिंटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब यूज़ किया जाता है. Now come to the operating system. What is an operating system? What is the use of an operating system? What would be happened if there was no operating system? We all know that being a machine, computer cannot do anything on its own. It requires specific instruction on how to perform each and every task. The instructions are to be converted into a language which is machine understands. It means the user cannot communicate with the computer directly. An interface required between the user and the computer, that interface called operating system. तो operating system कैसे काम करते हैं? It works as an interface between the user and the hardware. तो जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, उन यूज़र को हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन कराता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे हार्डवेयर कौन सा है? अगर हम हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के सिनेरियो को देखते हैं तो हार्डवेयर बेसिकली क्या है? CPU, which we call brain of the computer, right? Then input output device कौन सा है ना? इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एट्सेट्रा. देन क्या आती है? रैम, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी. इसके अलावा जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि ना हार्ड डिस्क है. तो जब हम ये हार्डवेयर एक्सेस करते हैं तब हम ओनली ये डिवाइस ही एक्सेस करते हैं. लेकिन क्या हम इस डिवाइस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं? नो. हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करते हैं इस हार्डवेयर को या इस डिवाइस को. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होता तो सिनेरियो कैसा होता? तो उस टाइम पे कोई भी यूज़र्स अगर किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस करता तो उसे प्रोग्राम लिखना पड़ता, तो वो हार्डवेयर को एक्सेस कर पाता. जैसे सपोज़ एक यूज़र को कुछ प्रिंट करना है तो उसे वो एक प्रिंट करने के लिए बार बार जाके सेम प्रोग्राम को लिखना पड़ता. बट इट्स नॉट पॉसिबल कि बार बार एक प्रोग्राम यूज़र लिखे, और हार्डवेयर के साथ यूज़र का जो इंटरेक्शन है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को थोड़ा ईजी कर देते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Apple, Windows 7 and Linux. Now we will know what kind of operating system works. First, storage management. मतलब जो डेटा को हम हार्ड डिस्क में से परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं वो कैसे स्टोर करें, वो कौन मैनेज करता है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम. ये करते हैं फाइल सिस्टम के थ्रू. नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट. फर्स्ट क्या आता है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में सुन के? मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि रैम, जो जिसके मेन बात है वो है लिमिटेशन ऑफ साइज़. तो हमारे सिस्टम में जो रैम है वो लिमिटेड है, और जितने भी प्रोसेसिंग है वो सबसे पहले कहाँ आता है? रैम में. ये जो प्रोसेस है वो है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग. जितने भी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करना है वो सबसे पहले हम रैम में लाते हैं, फिर इसको एक एक करके हम CPU में देते हैं.
तो कितना मेमोरी रैम की हमें देनी है, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो रैम को यानी कि रैम का जो वैल्यू है वो भी हमें वापस लेने हैं, वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। दैट मीन्स allocating and deallocating memory to programs to run. Next, resource management. रिसोर्स को भी मैनेज करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जहाँ पे एक हार्डवेयर डिवाइस को बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो कितने यूज़र्स को कितना अमाउंट हार्डवेयर प्रोवाइड करना है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़र्स से फिर वापस भी लेते हैं, और ये पूरा काम कितना टाइम पे होना चाहिए वो पर्टिकुलर टाइम को भी मैनेज करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि पर्टिकुलर सिस्टम पे लोड ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट। बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस को ओपन करके उसको ऑपरेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज़ मैं लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करके उसमें वर्ड में कुछ काम कर रही हूँ, उस दौरान मैं दूसरे एप्लीकेशन भी ओपन करके रखी हूँ, तो ये सारे एप्लीकेशन को एक साथ प्रोसेस करना है और वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये काम होता है CPU में। There are different types of operating system: single user, multi-user, multitasking, interactive, real-time and batch processing. Now we will know a little bit about these different types of operating system. First, a single user single tasking operating system and a single user multitasking operating system. A single tasking operating system executes one task at a time. It doesn't allow launching a new task until the task at hand is not finished. जो सिंगल यूज़र है वो एक ही टाइम पे एक ही टास्क कंप्लीट करता है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो सेकंड कोई टास्क को लॉन्च करने में वो अलाउ नहीं करते। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ DOS फ्रॉम IBM एंड Microsoft, Windows 95, etc. Next, single user multitasking operating system. A multitasking operating system handles more than one task at a time. User can perform multiple tasks at the same time. यानी कि एक ही समय पे एक यूज़र बहुत सारा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। All modern operating systems are multitasking operating system. Such operating system is Microsoft Windows family, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Google Android, Apple Mac OS, Unix Linux, etc. Next, interactive. In an interactive operating system, the user interacts directly with the operating system, so supply commands and data as the application program executes, and the user receives the results of processing immediately. The user in these direct two-way communicate with the computer. Example, ATM. Now, real-time operating system. Such operating systems are used to control the activities which need to be done precisely at a given specific time. कोई भी काम को कंट्रोल करता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो एक रियल टाइम के अंदर ख़त्म हो। Next, batch processor. The first operating system was a human operator who organized various jobs from multiple users into batches of jobs that needed the same resources. ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ना ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत सारा यूज़र्स से अलग अलग बैचेस ऑफ जॉब के लिए यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप it's clear to your all doubts.